Hello everyone. Today we are going to discuss about the relation of class 11th and also discuss the solution of exercise 2.2. तो इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है रिलेशन। तो एक्चुअली relation from set A to set B is a subset of A into B by describing a relation between first and second element of the ordered pair। तो आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है A into B उसमें एलिमेंट होते हैं x, y की फॉर्म में। तो यहां पर वो हम सभी एलिमेंट को नहीं लेंगे, या हम केवल उन्हीं एलिमेंट को लेंगे जो हमारी दी गई कंडीशन को, जो हमने रिलेशन डिस्क्राइब किया है उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। केवल वही एलिमेंट हमारे लिए रिलेशन का पार्ट होंगे। ओके, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। उससे पहले कुछ और बातें, जैसे रिलेशन को डिनोट कैसे करते हैं। तो रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर फ्रॉम ए टू बी। इसको हम क्या बोलते हैं? आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मींस फर्स्ट एलिमेंट आपको सेट ए से लेना है और सेकंड एलिमेंट आपको सेट बी से लेना है, सेम एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ x, y बिलोंग्स टू r, देन अगर x, y कोई एलिमेंट है जो r को बिलोंग कर रहा है, मींस ये जो आपकी कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे x और y। इस कंडीशन में आप याद रखिए कि x की इमेज y होती है और y की प्री इमेज x होती है। अगर आपसे कोई पूछता है इसमें कि x की इमेज क्या है, तो इमेज ऑफ x इज y, और y की प्री इमेज क्या है, तो y की प्री इमेज है x। ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हमें बहुत काम आता रहेगा। तो ओके, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। ओके, तो हम देखते हैं इसको। Let R be a relation from set A to set B such that R is equal x, y where y is equal x square। ओके, तो यहां आप ध्यान से देखें तो A में 4 एलिमेंट हैं और B में एलिमेंट है 5। तो यहां जो टोटल एलिमेंट होंगे A इंटू बी में वो हो जाएंगे 4 इंटू 5 20। हमें वो पूरे 20 एलिमेंट नहीं लेने हैं, उन 20 में से हम उन्हीं एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। कंडीशन क्या है? y इज इक्वल एक्स स्क्वायर। ओके, यानी x हम कहां से लेंगे? a से, और y की वैल्यू कहां जाएगी? b में जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जब हम x को 1 लेंगे तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 1। x को 1 लेंगे तो y हो जाएगा 1। इसी तरह से जब हम x को 2 लेंगे तो 2 स्क्वायर y इज इक्वल 4। तो 2 पर क्या होगा? 2 की 2 हो जाएगा 4 से रिलेटेड। और जब हम x को लेंगे 3 तो y हो जाएगा 3 स्क्वायर मींस 9। तो 3 किस पर जाएगा? 3 जाएगा 9 पर। लेकिन जब हम x को 4 लेंगे तो y आएगा 16। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब आपने x को 4 लिया तो y की वैल्यू आई 16, लेकिन क्योंकि 16 तो b में है ही नहीं इसलिए हम 4 को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अभी जो हमने बात करी थी उसको अगर आप ध्यान से देखें तो 1 की इमेज क्या है? 1। इमेज ऑफ 2 4, इमेज ऑफ 3 9, इमेज ऑफ 4 नहीं है। 4 की इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम इधर आते हैं तो 1 की प्री इमेज क्या है? 1। 4 की प्री इमेज क्या है? 2। 5 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। 10 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है और 9 की प्री इमेज क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इमेज और प्री इमेज को आप बहुत अच्छे से समझ लें क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है आगे के कंसेप्ट्स को समझने के लिए। करेंगे कुछ और चीजें रिलेशन से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट इज डोमेन। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अभी आपने देखा था कि रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा? एक फर्स्ट एलिमेंट होगा, एक सेकंड एलिमेंट होगा। तो आप फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन इकट्ठा करेंगे तो डोमेन बन जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात क्या है? वो एलिमेंट जिनकी इमेज एग्जिस्ट करती है वो डोमेन में आएंगे। और जब आप कलेक्शन करेंगे किसका? कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, तब आपको रेंज मिलेगी।
यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है वो रेंज में आएंगे। और तीसरी चीज है जो है कोडोमेन। कोडोमेन के बारे में आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी देन दिस सेट बी इज ऑलवेज नोन एज द कोडोमेन। आपको कुछ नहीं देखना है, अगर एक रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी तो जो बी सेट है वो हमेशा कोडोमेन होगा, इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। तो अभी हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल, और हम उसी एग्जांपल को लेते हैं जो हमारा चल रहा था अभी। अभी हमने इस रिलेशन को डिस्क्राइब किया था, तो आप यहां देखिए ध्यान से। तो हमारा जो रिलेशन था यहाँ पर वो था आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, ए टू बी था हमारा रिलेशन। अब हमने डिस्क्राइब कर दिया था इसको, तो इसके जो एलिमेंट आएंगे वो अब किस फॉर्म में आएंगे, इस रिलेशन के जो एलिमेंट आएंगे वो फॉर्म में आएंगे 1,1, 2,4 एंड 3,9। तो ये जो फॉर्म है वो इसकी क्या कहलाती है, वो इसकी रोस्टर फॉर्म कहलाती है। और रोस्टर फॉर्म के बाद अगर हम बात करें इसके डोमेन की, तो इसके डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, या हम कह सकते हैं डोमेन में वो एलिमेंट आते हैं जिनकी इमेज एग्जिस्ट करती है। तो वो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनकी इमेज एग्जिस्ट करती है, वो हैं 1, 2 एंड 3। तो वो तीनों इसमें आ जाएंगे। अगर हम बात करें इसमें इसके रेंज की, रेंज, तो रेंज में हमने बताया था रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, या जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो यहां किस किस की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही थी, प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही थी 1, 4 और 9 की, और यही सेकंड एलिमेंट थे। देखिए आप 1, 4 और 9 ही सेकंड एलिमेंट थे। तो रेंज में क्या आ जाएगा, 1, 4 और 9 आ जाएगा। और जहां तक कोडोमेन की बात है, कोडोमेन में कोई डाउट नहीं है, ये सेट बी ही क्या होगा, इसका कोडोमेन होगा। सेट बी ही इसका कोडोमेन होगा। अब इसको और अच्छे से डिस्कस करने के लिए हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है फ्रॉम, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। यानी यहां जो रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है सेट ए टू सेट ए। इट मींस फर्स्ट एलिमेंट भी हमें सेट ए से लेना है और सेकंड एलिमेंट भी कहां से होना चाहिए, सेट ए से ही होना चाहिए। और रिलेशन क्या था, रिलेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल 0, या आप कह सकते हैं y इज इक्वल 3x, यानी जो y है वो 3 टाइम्स है x का। तो देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, y है 3 टाइम्स ऑफ x। तो हम इसी की बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम 1 लेते हैं, अगर हम x को 1 लेते हैं तो y कितना आएगा, y आएगा 3। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा इसका 1,3। अब अगर हम x को 2 लेते हैं, अभी y क्या था, y था 3x, तो अगर हम x को 2 लेते हैं तो y आएगा 6। तो अगला एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास 2,6। और अगर हम x को 3 लेते हैं तो y आएगा 9, एलिमेंट होगा 3, 9। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं x को 4 लेता हूं तो एलिमेंट आएगा 12, तो अगला एलिमेंट हो जाएगा 4, 12। इसी तरह से अगर मैं x को लेता हूं 5 तो क्या आएगा मेरे पास, तो मेरे पास आएगा 15। लेकिन इसको हमें नहीं लेना है, 5,15 हम नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 15 सेट ए में नहीं था। आप याद करिए ये रिलेशन कहां से कहां था, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए था। मींस फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से लेना है और सेकंड एलिमेंट भी हमें कहां से लेना है, सेट ए से ही लेना है। जबकि यहाँ पर सेकंड एलिमेंट जो है 15 वो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो आप देखें तो इसमें हमने केवल कितने एलिमेंट लिए हैं, 1, 2, 3, 4। वैसे ए इंटू ए में कितने एलिमेंट होते हैं यहाँ पर, 14 इंटू 14। जो टोटल एलिमेंट होते ए इंटू ए में यहाँ वो होते 14 इंटू 14 196, एंड आउट ऑफ दोज 196 ओनली दीज 4 फुलफिल द गिवन क्राइटेरिया। ओके, तो यही एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो रिलेशन में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं और जो जो उसको फुलफिल करते हैं उन्हीं को हम उस एलिमेंट उसमें रिलेशन के अंदर लेते हैं। अब बात आती है इसके डोमेन की और इसके रेंज की, तो वो बहुत ही आसान है। फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन हम कर देंगे, डोमेन बन जाएगा जो कि है 1, 2, 3, 4।
सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन करेंगे 3, 6, 9, 12 का तो हमको रेंज मिल जाएगी। तो हमसे डोमेन, रेंज और कोडोमेन पूछा था। कोडोमेन ए होगा क्योंकि ये रिलेशन कहां से कहां था, फिर से मैं बताता हूं, ये रिलेशन था फ्रॉम ए टू ए, और कोडोमेन हमेशा क्या होता है, सेकंड सेट होता है। तो कोडोमेन भी यहाँ पर फिक्स है, वो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर इज इक्वल x, y such that y is equal x plus 5। ये रिलेशन हमको डिफाइन किया गया। ये भी कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस आपको डिसाइड क्या करना है कि x की वैल्यू क्या क्या है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको सेट दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें x की वैल्यू के लिए क्या दिया है, यहाँ पर हमसे कहा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 4 कौन कौन से होते हैं, हमें पहले वो डिसाइड करना है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 4 में हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू हो सकती है 1, 2 और 3। अब हम 1 पुट करेंगे, जो भी y की वैल्यू आएगी उससे हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ तो y आ जाएगा 6, आप 2 पुट करेंगे x को तो y आ जाएगा 7, 3 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 8। और हमने इसको इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब बात आती है इसके डोमेन की, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, ये यहाँ पर 3 होगा, इसको 3 कर देते हैं। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1, 2 एंड 3 डोमेन होगा, और कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट इसकी रेंज हो जाएगी, 6, 7, 8 इसकी रेंज हो जाएगी। अब आते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A is equal 1, 2, 3, 5 and B is equal 4, 6, 9. Define a relation R from set A to B such that the difference between X and Y is odd। ध्यान दीजिएगा, X और Y का डिफरेंस ऑड आ रहा है। डिफरेंस हमेशा याद रखें, डिफरेंस में और सब्ट्रैक्शन में एक अंतर होता है। सब्ट्रैक्शन में आप डायरेक्टेड माइनस करते हैं, लेकिन डिफरेंस में आप हमेशा क्या करेंगे, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को ही माइनस करेंगे। तो मैं चेक करता हूं क्या कौन से एलिमेंट है जो हमारे इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 को हम 4 से लेंगे। 1 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, 3 होता है, ऑड है, तो 1, 4 इसको बिलोंग करेगा। फिर हम लेंगे 1 को 6 से। 1 और 6 का डिफरेंस भी 5 है, ऑड है, इसलिए हम इसको लेंगे। फिर हम लेंगे 1, 9, लेकिन 1 और 9 का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 और 9 का डिफरेंस है 8, इवन नंबर आ रहा है, उसको हम नहीं लेंगे। तो 1 सभी से हो गया। आप 2 की बात करते हैं। 2 और 4 का डिफरेंस 2, इवन नहीं लेंगे। 2, 6 का डिफरेंस इवन आ रहा है, नहीं लेंगे। 2, 9 का डिफरेंस ऑड आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हम इसको लेंगे इसके अंदर। अब हम बात करेंगे 3 की। तो 3 और 4 का डिफरेंस देखिए, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, ऑड है, हम इसको लेंगे। 3 और 6 का डिफरेंस ऑड है, ये भी इस रिलेशन में आएगा। 3 और 9 का डिफरेंस 6 है, इवन है, नहीं आएगा। अब बात करते हैं 5 की। 5, 4 डिफरेंस 1 है, इसको हम लेंगे। 5, 6 डिफरेंस 1 है, अगेन ऑड है, हम इसको लेंगे। और 5, 9 डिफरेंस 4 है, उसको हम नहीं लेंगे। तो हमें केवल इसके अंदर इसको रोस्टर फॉर्म में ही लिखना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो में हमें एक फिगर दी हुई है जिसमें एक रिलेशन का हमको एरो डायग्राम दिया हुआ है, और ये एरो डायग्राम बता रहा है कि देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट P टू सेट Q, और इसमें 5 की इमेज 3 है, 6 की इमेज 4 है और 7 की इमेज 5 है। हमें करना क्या है, हमें इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, और हमें इसका डोमेन और रेंज भी बताना है। तो पहले हमें डिस्कस करना होगा कि इसके अंदर रिलेशन है क्या। तो आप ध्यान रखिए, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में x को हम कहां से लेते हैं, इधर से लेते हैं, और y हम यहां से लेते हैं। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि इनमें रिलेशन क्या हो रहा है। यहाँ 5 था, यहाँ 3 आया, 6, 4, 7, 2। तो अगर आप सिंपल सी रीजनिंग लगाएं तो हो क्या रहा है, जब हम इसमें से 2 माइनस कर रहे हैं तो हमें y की वैल्यू मिल रही है। यानी हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल x माइनस 2। इन ईच एंड एवरी केस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यहां पर
अब इसका जो फॉर्म हो जाएगी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, वो हो जाएगी x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल x माइनस टू, वेयर x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, y बिलोंग्स टू सेकंड सेट। यानी x किसको बिलोंग कर रहा है, p को बिलोंग कर रहा है, और y किसको बिलोंग कर रहा है, q को बिलोंग कर रहा है। अब बात आती है कि इसको हमें रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे इसको, तो हमें केवल क्या करना है, फर्स्ट 5, और 5 की इमेज क्या थी, 3, देन 6, image of 6 is 4, and then 7, and image of 7 is 5। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद हमसे पूछा गया था इसका डोमेन, तो इसके डोमेन में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, 5, 6 एंड 7, एंड देन इट्स रेंज, और इसकी जो रेंज है यहाँ पर वो होगी कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। तो वो हो जाएंगे हमारे पास 3, 4 एंड 5। ओके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आपने देखा कि हमने सबसे पहले रिलेशन ढूंढा और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, देन रोस्टर फॉर्म, एंड देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया हुआ है, a इज इक्वल 1 2 3 4 6, 5 नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 6, एंड आर बी अ रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए मीन्स वही पुरानी वाली बात कि इस बार जो रिलेशन है वो रिलेशन कहां से कहां है, वो रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। आपका जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट ए की तरफ जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसकी डोमेन बतानी है और इसकी रेंज बतानी है। रिलेशन क्या है, रिलेशन है a कॉमा बी सच दैट b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। इस पर ध्यान दीजिएगा, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। बात एक ही है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि a b को डिवाइड कर रहा है। अगर आपका फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो हमारा रिलेशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई, वो जो एलिमेंट इसको डिवाइड करेगा वो एलिमेंट हम रिलेशन में लेंगे। तो देखिए किस तरीके से आते हैं यहाँ एलिमेंट। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं 1। हम 1 को पहले किसके साथ लेंगे, 1 2 3 4 6 सभी के साथ लेंगे, क्योंकि रिलेशन ए टू ए है। फर्स्ट एलिमेंट भी ए से लेना है आपको और सेकंड एलिमेंट भी ए से लेना है। तो रिलेशन आपको ध्यान है, b इज डिविजिबल बाई a मींस a डिवाइड b। तो बताइए क्या 1 1 को डिवाइड करेगा, करेगा। क्या 1 2 को डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली यस। 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा और 1 6 को भी डिवाइड करेगा। तो 1 जब सभी को डिवाइड करेगा यहाँ पर, तो 1 पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 सभी एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे। अब बात करते हैं 2 किस किस को डिवाइड करेगा। क्या 2 1 को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, नहीं करेगा। 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 3 को भी डिवाइड नहीं करेगा कंप्लीटली, 2 4 को डिवाइड करेगा और 2 6 को डिवाइड करेगा। देखिए डिवाइड करने का मीनिंग क्या है कि आपका आंसर आना चाहिए नेचुरल नंबर्स में या होल नंबर्स में, वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ओके, तो 2 किस किस को डिवाइड कर रहा था, हमने अभी देखा 2 2 को डिवाइड कर रहा था, 2 4 को डिवाइड कर रहा था, 2 6 को डिवाइड कर रहा था। तो ये एलिमेंट रिलेशन के अंदर आ गए। अब बात करते हैं 3। 3 किस किस को डिवाइड करेगा, 3 1 को डिवाइड करेगा, नहीं। 2 को नहीं। 3 3 को डिवाइड करेगा और 3 6 को डिवाइड करेगा, केवल 2 ही एलिमेंट को करेगा। तो 3 3 को डिवाइड करेगा और 3 6 को डिवाइड करेगा। 4 यहां ना 1 को डिवाइड करेगा, ना 2 को डिवाइड करेगा, ना 3 को डिवाइड करेगा, ना 6 को डिवाइड करेगा। 4 केवल 4 को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए केवल 4 4 आएगा, और 6 केवल खुद को डिवाइड करेगा तो 6 6 आएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है रोस्टर फॉर्म में। और एक बार रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आप लिख लें तो उसके बाद तो आपका काम बहुत आसान है डोमेन और रेंज लिखने का। डोमेन में आप कलेक्शन ले लेंगे फर्स्ट एलिमेंट का, और रेंज में आप कलेक्शन ले लेंगे सेकंड एलिमेंट का। तो ध्यान से देखें आप यहाँ पे डोमेन में 1 आ चुका है, 2 3 4 6, और अभी आपको मैंने बताया था कि सेट में रिपीटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 6 आ गए हैं। रेंज की बात करेंगे तो रेंज आप ध्यान से देखें, रेंज में भी 1 2 3 4 6 सभी एलिमेंट आ चुके हैं।
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डोमेन, रेंज, कोडोमेन तीनों ही इक्वल हैं। ओके, तो ये तीनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसा कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई x x 5 और x की वैल्यू आपको दी हुई है। देखिए ये क्वेश्चन वही है जो हम पहले कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आपको x 5 लिख रहा है तो ये जो होता है ये क्या होता है, दिस इज y। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू क्या हो गई, यहां से आपके पास y की वैल्यू हो गई x + 5। सेम वही काम है पुराना वाला। ओके, तो जब सेम वही पुराना वाला काम है, आपको y की वैल्यू रखनी, x की वैल्यू पुट करते जाना है और करस्पॉन्डिंग y आपको मिलता जाएगा। और x इन्होंने यहाँ बिल्कुल क्लियरली दिया है, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 5 तक है। तो हमारे पास देखिए क्या क्या आ जाएगा। मैं x को यहाँ 0 पुट करूंगा, 0 + 5 5 आएगा। x को 1 पुट करूंगा 6 आएगा। x को 2 पुट करूंगा 7 आएगा। x को 3 पुट करूंगा 8 आएगा। x को 4 पुट करूंगा 9 आएगा। x को 5 पुट करूंगा 10 आएगा। और जब मुझसे इसका डोमेन पूछा जाएगा तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट कर लूंगा और रेंज में मैं कलेक्ट करूंगा सेकंड एलिमेंट, जो कि है 5 6 7 8 9 और 10। इनको जब मैं कलेक्ट कर लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर इसकी रेंज भी आ जाएगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन r is equal x, x cube such that x is a prime number less than 10। अब फिर से देखिए x, x क्यूब का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो y है यहाँ पर y is equal to x क्यूब। यहां पर आपको गिवन है y is equal x क्यूब, y is equal x क्यूब। तो अब आपको केवल यह देखना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू है जो हम पुट कर सकते हैं। तो ध्यान दें क्या था, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 जितने भी प्राइम नंबर हैं पहले वो हम लिख लेते हैं। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर की अगर बात करूं तो मेरे पास होते हैं 2 3 5 7। यानी मैं x की वैल्यू क्या लूंगा, x को मैं क्या क्या ले सकता हूं, मैं x को ले सकता हूं 2 3 5 और 7। अब मैं जब इन्हें पुट करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या क्या आ जाएगा। जब मैं x को 2 पुट करूंगा 2 क्यूब 8, x को 3 पुट करूंगा 3 क्यूब 27, x को 5 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और x को जब हम 7 पुट करेंगे तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343। और इसमें हमसे डोमेन रेंज नहीं पूछा था, केवल हमको रोस्टर फॉर्म में ही इसको लिखना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था इसका, let a is equal x by z and b is equal 1, 2 find a number of relation from a to b। इस बार आपसे रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखवा रहा है, उसकी डोमेन और रेंज भी नहीं पूछ रहा है, वो बस ये पूछ रहा है आपसे कि कितने रिलेशन बन सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और इस तरह के क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो आपको अगर याद आ रहा हो तो हमें पता था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या था, एक सबसेट था ए इंटू बी का। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये फाइंड करना है कि ए इंटू बी के कितने सबसेट हैं, उतने ही रिलेशन होंगे। उसके लिए अब हमें अगर नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है फ्रॉम ए टू बी तो ये इक्वल होगा नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम ए इंटू बी। और किसी भी चीज के नंबर ऑफ सबसेट होते थे 2⁻n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहां पर इसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो होगा 2⁻n इन ब्रैकेट a इंटू बी। और ये फॉर्मूले से हो जाएगा na इंटू एन बी। अब देखिए a में कितने एलिमेंट है, a में 3 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2⁻3 इंटू 2 मीन्स 2⁻6 और जो कि होता है 64। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेट ए से सेट बी के टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस एक्सरसाइज के। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड बाई आर इज इक्वल ए कॉमा बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। जेड आप याद करिए, जेड होता था इंटीजर्स, यानी आपको ए भी इंटीजर से लेने हैं और बी भी इंटीजर से ले लें। और फिर कह रहा है ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब आप याद करिए क्लास 8th 9th की बातों को, दो इंटीजर्स को अगर मैं माइनस करूंगा तो हमेशा इंटीजर आएगा। ओके,
क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है उसकी डिफरेंस में। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर्स, यानी आप कोई से भी दो इंटीजर ले लीजिए, उनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इंटीजर आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो डोमेन होगा वो भी इंटीजर आएगा और रेंज भी इंटीजर आएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। हम किसी भी एलिमेंट को लेंगे उसका रिलेशन होगा ही होगा उससे। तो यहां पर जो रिलेशन है ना, एक्चुअली वो रिलेशन इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें, वो रिलेशन इस क्वेश्चन के अंदर z इंटू जेड के इक्वल हो जाएगा। इसलिए इसमें जो डोमेन है वो भी z होगा और जो रेंज है वो भी इसमें z होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शन। तब तक के लिए नमस्ते।